आज आप लोग को ग्रोथ कर्व के बारे में बताएंगे। इकोलॉजी का एक बहुत अच्छा ये टॉपिक है ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन इकोलॉजी में है। ग्रोथ कर्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जे शेप, एक होता है एस शेप। ठीक है, अगर आप वो क्या कहते हैं कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे किसी न किसी साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। बहुत आसान, बहुत सरल है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं ग्रोथ कर्व क्या है। यदि पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच एक कर्व प्लॉट किया जाए, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच अगर कर्व प्लॉट करें, ठीक है, तो हमें क्या किसका कर्व मिलेगा? ग्रोथ कर्व का। ग्रोथ कर्व दो प्रकार का होता है, एक होगा जे शेप ग्रोथ कर्व और दूसरा क्या होगा? एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व को सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व कहते हैं, या इसी को लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम ग्रोथ कर्व को देखें तो ग्रोथ कर्व दो प्रकार का होता है, एक जे शेप्ड होता है जिसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहते हैं, दूसरा एस शेप्ड होता है जिसे सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। अब एक एक ग्रोथ कर्व के बारे में हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जे शेप्ड या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में। अगर जे शेप्ड ग्रोथ कर्व को देखा जाए तो इधर ले लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी और इधर टाइम। तो एक ग्राफ मिलता है हमें, एक जे शेप्ड ग्राफ मिल रहा है। इसमें दो स्टेज होते हैं। इस फेज को कहेंगे लैग फेज और ग्रोथ के इस फेज को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो होता है उसमें दो स्टेज होते हैं। ठीक है, एक लैग फेज, दूसरा लॉग फेज। लैग फेज क्या इंडिकेट करता है कि अभी पॉपुलेशन की ग्रोथ धीरे धीरे शुरू हो रही है। देखिए पॉपुलेशन की ग्रोथ धीरे धीरे शुरू हो रही है, फिर जहां से तेजी से इंक्रीज कर रही है उस फेज को कहते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। और इसके बाद देखते हैं लास्ट में यहाँ क्या होता है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन नष्ट होती है, पॉपुलेशन समाप्त होती है। इसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन क्रैश। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉपुलेशन क्रैश। तो ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कौन सा कर्व है जो पॉपुलेशन क्रैश शो करता है? कौन सा हो गया? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिसमें कंपटीशन बहुत लो होता है। कंपटीशन क्या होगा? लो होगा। और दूसरा चीज है कंपटीशन इसमें क्यों होता है लो? क्योंकि यहां पे रिसोर्स अनलिमिटेड होगा, रिसोर्स अनलिमिटेड होगा। ठीक है, तो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उन ऑर्गेनिज्म में होगा जहां पे कंपटीशन बहुत कम होगा। कंपटीशन में क्यों रहता है? क्योंकि ये क्या होता है, इसमें रिसोर्स अनलिमिटेड होता है। और जनरली जे शेप्ड ग्रोथ कर्व आर सेलेक्टेड स्पीसीज के द्वारा इंडिकेट होता है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो होंगी वही जे शेप्ड ग्रोथ कर्व को दर्शाती हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व के लिए, dn/dt
इक्वल टू आर एन, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, ठीक है ना। डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, आर क्या है वहां पे, इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है, ठीक है ना। आर क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन जो आया हुआ है कंपटीशन में, उसको जरा देखते हैं। इसको पहले फिगर मिटा दें, ये तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे जो, उसमें कहा है कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें बर्थ रेट या नेटेलिटी कितना है, 70 है। डेथ रेट या नेटेलिटी 30 है, और यन है कितना, 100 है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है, 100 है। तो कहा है कि dn बाई dt कितना होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व पे ही है, किसमें कहा है dn बाई dt कितना होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लगाएंगे, बहुत आसान तरीका है। आर जो है, आर इक्वल टू इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट जो होता है, आर इक्वल टू होता है बी माइनस डी। आर इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस डी। तो इस फार्मूला को हम लिख देते हैं, डी एन बाई डी टी, और आर की जगह क्या लिख देंगे, बी माइनस डी, और यहां एन। अब बी का मान रख दिए 70, डी का मान 30, और यन कितना है, 100। ये 30 निकल गया, कितना हो गया, 40 इंटू 100 कितना आ गया, 4000। कितना आ गया डीएन डी टी का मान, 4000। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर्व देखते हैं, यस शेप्ड ग्रोथ कर्व। यस शेप्ड ग्रोथ कर्व, उसको जरा देख लेते हैं, या उसको कह सकते हैं सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देख लेते हैं। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जो होता है वो यस शेप्ड होता है। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व क्या होता है, यस शेप। इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। इधर क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी, और इधर क्या हो गया, टाइम। अब इस कर्व में देखते हैं, तो ये जो फेज होगा, इसको क्या कहेंगे, लैग फेज। जो शुरुआत हो रही ग्रोथ, लैग फेज। जहां ग्रोथ आगे बढ़ गई, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एसिलेरेशन फेज। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां ग्रोथ मैक्सिमम होगी,
बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां ग्रोथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ग्रोथ क्या होगी, अब कांस्टेंट होने जा रही है। ठीक है, तो यहां कहेंगे घटेगी ग्रोथ, यहां कहेंगे डी एसिलेरेशन। और जहां कांस्टेंट हो गई ग्रोथ, स्थिर हो गई, इसे कहेंगे स्टेशनरी फेज। और आगे चलकर ये जो अगर ग्रोथ घट रही है, इसे क्या कहते हैं, डिक्लाइन फेज। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के। ठीक है, इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के। के क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी। के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। के क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैरिंग कैपेसिटी। इसका जो फार्मूला होता है वो है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं dN/dt इक्वल टू Rn के माइनस n/k से। ठीक है, तो कभी कभी यही पूछ लिया है कि dN/dt Rn के माइनस n/k को कौन रिप्रेजेंट करेगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जेसेट ग्रोथ कर्व, बोथ नन ऑफ दीज। तो कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करेगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में हम देखते हैं सबसे पहले लैग फेज होता है। लैग फेज वह है जहां ग्रोथ अभी स्टार्ट हो रही है। फिर आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, जहां पे ग्रोथ शुरुआत तेजी से हो रही है। ठीक है, शुरुआत हो गई तेजी से होने के लिए। फिर आता है अगला एक्सपोनेंशियल फेज। क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज। ये क्या है, लॉग फेज, या इसी को कहेंगे एक्सपोनेंशियल फेज, जहां ग्रोथ तेजी से होती है। फिर जहां ग्रोथ घटेगी उसे क्या कहेंगे, डी एसिलेरेशन फेज। और उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है, उसे कहते हैं स्टेशनरी फेज। और अगला ग्रोथ अगर घट रही तो उसे क्या कहेंगे, डिक्लाइन फेज। तो इतने इसके फेज हो गए। ठीक है, अब इसमें ये फार्मूला हो गया। इसमें एक बात आती है कैरिंग कैपेसिटी। क्या बात आ रही है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कोई भी हैबिटेट कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल के लिए रिसोर्स कंटेन किया रहा, कोई भी हैबिटेट कितने इंडिविजुअल के लिए उसमें रिसोर्स है, वही उसका क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे अगर हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्स 100 आदमी के लिए है, तो वो हमारी कैरिंग कैपेसिटी हो गई। अगर हमारे पास रिसोर्स 100 आदमी के लिए हो गए तो हमारी क्या होगी, कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन आदमी अगर आ जा रहे हैं 200, तो क्या होगा, यहां दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जैसे कहता है कि अगर ग्रेटर हो n, तो पॉपुलेशन ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। के ज्यादा हो n पे तो पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख लेते हैं, के ग्रेटर देन हो n से। मान लीजिए के 100 कर दिए, n कितना रख दिए, 50 मान लेते हैं, और यहां 100, तो क्या हो गया, 50/100। अगर के ज्यादा है तो मतलब रिसोर्स ज्यादा है, और n नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है। अगर ये 100 है, ये 50 है, तो क्या होगा, रिसोर्स ज्यादा है, इंडिविजुअल कम है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। तो यहां क्या आ जाएगा, 1/2.5। तो ये क्या शो कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होगी। ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, अगर के ज्यादा है n से। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, अगर k इक्वल टू n है, k इक्वल टू n है, मतलब जितना रिसोर्स है उतना ही क्या है, उतने ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं पॉपुलेशन में। तो यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, स्टेबल। जितने नंबर ऑफ रिसोर्स है उतने ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, स्टेबल होगी। और यदि के लेस है n से, मतलब रिसोर्स कम है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है, तो उसमें संघर्ष होगा।
अगर ये क्या हुआ, दूसरा ये कह रहा है कि k का मान कम है, मान लीजिए 50 है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल 100 है, तो क्या होगा, अगर रिसोर्स कम है, इंडिविजुअल ज्यादा है, तो भोजन के लिए आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा, संघर्ष होगा, बहुत सारे इंडिविजुअल रिमूव होगी, डेथ होंगे उस पे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, डिक्लाइन होगी। डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो ये हो गया सिग्माइड ग्रोथ कर्व के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो बता दिया आपको, क्या क्या, कभी कभी इस पे ग्राफ में पूछ देता है कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, इसको बता दिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें और आता है, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और जो आ रहा है, या एक क्वेश्चन जो आ रहा है उसको हम नहीं बता रहे हैं आपको, उसको हम दे रहे हैं करने के लिए, आप उसको करिएगा और कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा क्या है। जैसे कह रहा कोई पॉपुलेशन है, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, उसमें ये क्वेश्चन है कि कोई पॉइंट है उसमें नंबर ऑफ फिश कितनी है, 100। कोई पॉइंट है उसमें कुछ बच्चे गए और क्या किए, 100 फिश को पकड़े, कैच किए, और कैच करके इसको क्या किए, मार्क कर दिए। किसी पॉइंट में कुछ बच्चे गए और 100 फिश पकड़ के उस पर क्या करते हैं, मार्क करते हैं, उस पर निशान बना देते हैं और इसको पानी में छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद फिर वो बच्चे जाते हैं पॉइंट में और दोबारा फिश को पकड़ते हैं। दोबारा जब पकड़ते हैं तो वो पकड़ते हैं लगभग 80 फिश। कितना फिश पकड़ते हैं, 80 फिश। 80 फिश में 20 फिश मार्ग मिलती हैं, ठीक है। ठीक है, पहली बार में जब पानी में गए कितने फिश को पकड़े, 100, और उनको मार्क कर दिए, मार्क करके पानी में छोड़ दिए। दोबारा वो गए फिर कुछ दिनों के बाद तो 80 फिश पकड़ते हैं। 80 फिश में 20 फिश को मार्क कर देते हैं। 20 फिश को क्या किया, मार्क किया और पानी में छोड़ दिए। अब बताइए उस तालाब में एवरेज कितना फिश है, उस तालाब में एवरेज कितना फिश है। इसको आप लगाइए और कमेंट करिए, बताइए हमें क्या आंसर होगा। अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।